प्यारे बच्चों, कक्षा 6 गणित का अभ्यास 1 का बी आज हम लोग हल करेंगे। तो इसमें साथियों देखिए, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है इसमें साथियों 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद नीचे है 23, 24, 25 और 27। यानी यहाँ हमारा कौन सी संख्या आएगी, इसको हमें भरना है। और इसमें विकल्प दिया हुआ है, पहला में 21 है, दूसरा में 22 है, तीसरा में 26 है, चौथा में 28 है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे 4 के बाद कौन सा अंक है, 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, यानी बढ़ते क्रम में है। तो उसी तरह नीचे भी देखेंगे 23 के बाद 24, ये भी बढ़ते क्रम में। तो 23, 24, 25 और यहाँ पे क्या आएगा, 26 आएगा। इसलिए हमारा विकल्प ये 3rd नंबर वाला सही है, यहाँ 26 हम भर देंगे। उसके बाद दूसरा है 9, 8, 7, 6, 5, यानी ये हमारा घटते क्रम में है। तो उसी तरह नीचे भी हमारा घटते क्रम में होगा। 35, 34, यहाँ कौन सी संख्या आएगी, उसके बाद 32 है, 31 है। तो 34 के पहले कौन सी संख्या आती है, घटते क्रम में है तो 33 आती है। इसलिए हमारा ये जो है दूसरा नंबर हमारा विकल्प जो है राइट है, 33। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। अब यहाँ देखिए क है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो मैं बताना चाहूंगा कि अनुवर्ती का किसी भी संख्या के अनुवर्ती संख्या अगर ज्ञात करना है तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो उसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो 13 के बाद कौन सा अंक होता है, 14 होता है। तो 14 हमारा अनुवर्ती मतलब 1 जोड़ देंगे उसमें तो अनुवर्ती संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो ये तीसरा जो है हमारा विकल्प सही है। उसके बाद ख है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो पूर्ववर्ती जब ज्ञात करना हो तो 1 घटाएंगे, अनुवर्ती जब ज्ञात करना हो तो 1 उसमें जोड़ेंगे। तो 27 के पहले कौन सा संख्या आता है, 26 आता है। तो 26 हमारा इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सेकेंड नंबर 26। उसके बाद ग है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अब विकल्प में दिया है 6 और 7, केवल 8, 6, 7 और 8, और चौथा नंबर है केवल 7। तो अनुवर्ती है तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। इसलिए हमारा ये चौथा नंबर विकल्प सही है, केवल 7। उसके बाद अगला है हमारा घ 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। अब इसमें उत्तर में देखते हैं केवल 14, सेकेंड है 14 और 15, थर्ड है 14 और 16, केवल 16। तो पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो 1 घटाएंगे, 15 में 1 घटाएंगे तो केवल 14। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर इसका सही है। अब यहाँ देखते हैं चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। तो साथियों एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तीसरे में सत्य और असत्य छांटना है। तो साथियों एक जो है हमारी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी होती है, ये हमारा सत्य है, इसको हमें सत्य लिख देंगे। उसके बाद है दूसरा नंबर है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्याओं के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे। उसके बाद ये हमारा दाहिना तरफ है और ये हमारा बायां तरफ है। तो यहाँ हो गया हमारा 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो यहाँ कह रहा है कि संख्या रेखा पे दाहिनी तरफ जो संख्या होती है वो छोटी होती है। तो दाहिनी तरफ की संख्या छोटी नहीं होती है। देखिए 1 के बाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। बाईं तरफ इधर होता है, 0 की इधर। तो इधर हमारी सभी संख्याएं क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। इसलिए यह कथन क्या है,
ये कथन असत्य है। दूसरा क्या है? असत्य। उसके बाद तीसरा देखते हैं, 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है 102, 103, 104। तो ये हमारा क्या है? सही है, ये सत्य है। उसके बाद चौथा है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो जी हाँ, 23 हमारी एक प्राकृतिक संख्या है, ये सत्य है। उसके बाद पांचवा है, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। तो सही बात है, प्राकृतिक संख्या में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। यानी जैसे अगर किसी ने यहाँ 2 लिख दिया, तो अब इससे बड़ी संख्या कोई आकर 3 लिख दिया, तो ये इससे बड़ी हो गई। तो कोई आकर के 3 के बाद 10 लिख दिया, तो ये इससे बड़ी हो गई। तो यानी कोई भी संख्याएं बड़ी नहीं होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है साथियों, हमने ऊपर बताया है कि किसी भी संख्या की अनुवर्ती ज्ञात करना है तो उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 9999 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ जोड़ के देख लेते हैं। 9999 में 1 जोड़ देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 9 1 10 को 0 हासिल 1, 9 1 10 को 0 हासिल 1, 9 1 10 को 0 हासिल 1, 9 1 10। तो ये हमारा हो जाएगा 10,000। यानी इसका जो है 5वां का उत्तर हमारा 10,000 आ जाएगा। उसके बाद 6वां हम देखते हैं, यहाँ दिया है इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। ये देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 1 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है। तो इसमें हमें क्या करना है, 1,00,000 1 है, तो इसमें 1 घटाएंगे तो हमारी कितनी बचेगी, 1,00,000 बचेगी। तो इसका जो है 1 घटा देंगे इसमें, तो पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 6 का हमारा हो जाता है 1,00,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। उसके बाद साथियों, संख्या रेखा खींचिए, उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। तो इसको साथियों हम खींच के देख लेते हैं। ऐसे खींच देंगे, संख्या रेखा 1 खींच देंगे। उसके बाद इस पे हम 9 तक की प्राकृतिक संख्या दर्शा देंगे। यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 9 हो गया। इस तरह हम जो है इसको खींच करके दर्शा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल करते हैं। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखेंगे। तो हमने पिछले अभ्यास में बताया है कि बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या कैसे लिखेंगे। तो छोटी संख्या जब भी लिखना है तो 1 लिखिए और 0 लगाइए। ये हमारा हो गया 1 2 3 4। ये 4 अंकों की हमारी छोटी से छोटी संख्या हो गया प्राकृतिक संख्या। और इसकी हमें क्या करना है, पूर्ववर्ती ज्ञात करना है, यानी कि 1 इसमें माइनस करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 10 में से 1 घटेगा तो 9 बचेगा। यहाँ बचा हमारा 9 और यहाँ बचा हमारा 9। तो ये हमारी संख्या ज्ञात हो गई। 4 अंकों की प्राकृतिक संख्या ये हो गई, यानी 1000 हमारी 4 अंकों की प्राकृतिक संख्या हो गई। और उसकी पूर्ववर्ती संख्या हो गई 9,999। ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। जब अनुवर्ती ज्ञात करना है तो उसमें 1 जोड़ देंगे। तो इसको हम भी हल करके देखते हैं। 6 अंकों की प्राकृतिक संख्या बड़ी से बड़ी लिखना है, तो हमने बताया है कि बड़ी से बड़ी संख्या जब लिखनी होती है तो 9 से स्टार्ट करते हैं। तो 9 9 9 4 5 1 2 3 4 5 1 6। 6 अंकों की हम प्राकृतिक संख्या लिख लिए। उसके बाद इसका हमें क्या करना, ज्ञात करना है,
इसका हमें ज्ञात करना है अनुवर्ती, तो इसमें 1 जोड़ देंगे। अब जोड़ के देख लेते हैं। 9 1 10 को 0 हासिल 1, 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 9 1 10 को 0 हासिल 1 और 9 में 1 10। तो ये हमारा हो गया। ये तो हमारी संख्या हो गई 6 अंकों की। बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या हो गई, कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 9,99,999 हमारी ये संख्या हो गई। और इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या हो गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख जो हमारी है ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।